गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाः पीताम्बरदं बफलाष्ठा पूर्णं सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो अस्मदां पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैयमे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुखं श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपीचितचोर प्रभो जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरे स्वामी मैं राधे जी को दास जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन को वास। मन वाणिक गिरवी धरो श्री मनमोहन के पास प्रेम ब्याज इतनो बढ़ो कि ना छोटन के आस। लाख बार हरि हरि कहे एक बार श्री हरिदास। अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपिन को वास। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की
सीतारामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। भक्त बलवंत हनुमंत लाल की जय। अब थोड़े सभी शांत रहो, सुना है और आराम से सुनो, कथा सुना है? ये भैया मोबाइल बंद कर दे रहा है, अब बंद कर दिया। जो चीज़ कराओ के लिए भैया थोड़ी देर, वैसे तो टाइम हो चुका है, काफ़ी देर हो गया है। तो कथा में प्रवेश करने से पूर्व ऐसा शास्त्रीय विधान है, नियम भी है कि भगवान के नाम का मंगल कीर्तन करते हैं। तो 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन कर लें, तो उसके बाद जैसी भगवान की कृपा होगी उस प्रकार से हम भगवान के कथा में प्रवेश करेंगे। वैसे मेरी पहली कथा है तो उतना अनुभव मुझे है नहीं बोलने का। हो सकता है त्रुटि हो सकती है बोलने में, भाषा से, व्याकरण से, शब्द से, छंद से। कहाँ गए थोड़ा धीम। तो अगर बाद से, व्यवहार से, किसी वस्तु से किसी प्रकार से भी ठेस पहुँचे तो उसके लिए एक अबोध बालक जान के आप सब क्षमा कीजिएगा और प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन करें। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। बालकृष्ण लाल की जय। अकारण करुणावरणाले भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्यत विनंदिक पीताम्बरधारी, श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति, शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। भगवान श्री हरि की, नारायण की जब जीव पर विशेष कृपा होती है तब कथा और सत्संग में आने का प्रभाव सौभाग्य प्राप्त होता है जीव को। तो यद्यपि कितना भी व्यक्ति पढ़ ले, कितना भी अध्ययन कर ले, लेकिन व्यास गद्दी पर बैठने के बाद में बोलता वही है जो भगवान बुलाते हैं। हाँ, तो बोलता वही है जो भगवान बुलाते हैं, क्योंकि किसी जीव में सामर्थ्य नहीं है कि भगवान के गुणान बातों को गा सके। जब तक वृंदावन बिहारी भगवान श्री कृष्णचंद्र प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक उनकी महिमा में, उनके चरित्रों के बारे में कहना और सुनना दोनों दुष्कर है। जब भगवान भक्त पर कृपा करते हैं तो जीव भगवान के गुणान बातों को गाता है, और जब भगवान भक्त पर कृपा करते हैं
तब भगवान की कृपा से जीव को सत्संग, उसको भागवत कथा, राम कथा सुनने को प्राप्त होती है। ऐसा नियम है, ऐसा विधान है भगवान का कि उनकी कृपा के बिना हम उनको भज भी नहीं सकते और उनकी कृपा के बिना हम उनको कह भी नहीं सकते। तो क्योंकि वक्ता जो है व्यास गद्दी पर बंसी बन के बैठता है। जैसे बंसी होती है अपने मन से नहीं बजती, जब तक कोई व्यक्ति उसमें फूंक ना मारे तब तक बंसी का बजना संभव नहीं है। उसी तरह वक्ता भी जब व्यास गद्दी पर बैठता है तो बंसी बन के बैठता है, और उसमें जो फूंक मारता है कोई, तो फूंक जीव नहीं मारता, वो फूंक तो भगवान मारते हैं। और जब फूंक मारते हैं भगवान, तभी जीव भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में कुछ कह पाता है। जब तक उनकी कृपा ना हो, जब तक वो न चाहें, तब तक हम चाह कर भी उनको नहीं प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान नहीं चाह रहे हैं तो हम कुछ करें ही ना। पुरुषार्थ तो व्यक्ति को करना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ के, बिना कर्म के संभव नहीं है कि उनको जान सके, उनको पहचान सके। जब तक उनकी कृपा ना हो, जब तक वो चाहेंगे नहीं, तब तक हम उनको जान नहीं सकते, और जब तक जानेंगे नहीं तब तक पहचान भी नहीं सकते। भगवान कहीं हमसे अलग नहीं है। भगवान हमारे और आपके हृदय के अंतर्गत बैठे हुए हैं। बस एक माया का पर्दा पड़ा हुआ है जिससे वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और वो उठेगा कब? जब ठाकुर जी की कृपा होगी तब। जब बहुकाल करे सत्संगा, जब बहुत समय तक भगवान की कृपा से कथा सत्संग में हम जाते हैं, तब भगवान की कृपा से हमारे जो मोह का पर्दा होता है वो कहीं छूट पाता है। यद्यपि जो भगवान की कथा है वो भगवान के कथा भागवत रूपी जो एक कोठरी है, उसमें खजाना रूपी जो कथा है भगवान की, वो बंद करके बैठी हुई है। और इस भागवत रूपी कथा, जो भागवत भगवान का खजाना है, नाम का, रूप का, गुण का, लीला का, धाम का, उसके मालिकिन जो हैं वो श्री ठाकुर राधा रानी है। जब तक राधा रानी की कृपा जीव पर ना हो, तब तक भगवान की वो चाह कर भी जीव अग्रसर नहीं हो सकता है। जैसे कोई सेठ जी कमा करके आए और सेठानी से कहें कि इतना धन है तो अपने पास रख लो। अब कमाया तो सेठ जी ने है, लेकिन धन किसका है? जब सेठानी के पास में है तो धन सेठानी का है। सेठ जी को भी आवश्यकता पड़ेगी, सेठानी से मांगना पड़ेगा, तब कहीं जा करके वो धन जो है लुटा पाएंगे। उसी तरह कमाता तो सेठ है, लेकिन उस सेठ के धन की मालिकिन जो होती है उसकी धर्मपत्नी होती है। उसी प्रकार से भागवत के अंदर भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण, चरित्रों का जो धन है वो बसा हुआ है। लेकिन इस धन की जो मालिकिन है वो कौन है? वो श्री राधा रानी है। जब तक उनकी कृपा ना हो, तब तक भगवान के प्रेम की, भगवान के भक्ति की, भगवान के गुण के, भगवान के नाम की कोई चर्चा भी नहीं कर सकता है, कोई जान भी नहीं सकता है। तो जब श्री राधा रानी की कृपा होती है तभी जा करके भगवान के गुणानुवादों को सुनने का अवसर मिलता है। क्योंकि वक्ता भी बोलने में सामर्थ्य तभी है जब किशोरी जी की कृपा हो जाए, जब उनकी करुणा हो जाए। जब तक उनकी कृपा और करुणा नहीं होगी तब तक हम ऐसे बैठे नहीं, आप हमको देखें, हम आपको देखें, तो होने वाला कुछ है नहीं। इसलिए राधा रानी भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम की मालिकिन है। इसलिए हम लोग उन्हीं से प्रार्थना करें कि ये कृष्ण जन्म महोत्सव आज हम अबोध बालकों के द्वारा हो रहा है वो सफल हो, क्योंकि उनकी कृपा जब होगी तभी भगवान भी हमारे हृदय में आएंगे और भगवान भी हमें प्राप्त हो पाएंगे। यद्यपि भागवत में प्रसंग आता है रासलीला का। कहते हैं कि ठाकुर जी रास करते हैं और रास में गोपियों को अभिमान होता है और भगवान को छोड़ के अंतर्धान जाते हैं। जब अंतर्धान भगवान हो गए तो गोपियों को बड़ा कष्ट हुआ कि बड़ी मुश्किल से ये धन हमको मिला था, कृष्ण रूपी धन हमको प्राप्त हुआ और आखिरकार छोड़ के हमें चला गया। अब हम करें तो क्या करें? तो वो बेचारी गोपियाँ भी भगवान के विरह में रोते विलाप करते हुए
यमुना जी के तट पर जाती हैं और भगवान की प्राण प्रिया जो राधा रानी हैं उनको जब वहाँ पर देखती हैं तो कहती हैं कि आप तो उनको प्राणों से अधिक प्रिय हैं, भला आपको क्यों छोड़ दिए भगवान। तो कहती हैं कि जो गलती तुम्हारे अंदर हुई, तुम लोगों को जगह अभिमान और हमें जगह क्या है, मद का अभिमान। हमें अपनी अहमता, अपनी ममता का, सबसे श्रेष्ठता का अभिमान जगा और भगवान वहाँ हमें छोड़ करके अंतर्धान हो गए। तो कह रही हैं कि लेकिन भगवान की अंतरंग की लीला क्या है। भगवान कहते हैं कि गोपियाँ जो हैं जीव हैं और राधा रानी कौन है, तो कहते हैं राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के ही अंश हैं। भगवान श्री कृष्ण का जो अंश है वो श्री राधा रानी है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि राधा कृष्णं स्वरूपं वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्तं गुरुरूपं सदा भजे। राधा और कृष्ण में रंच मात्र भी अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। जैसे एक बार भगवान से किसी भक्त ने कहा कि प्रभु आप बड़े प्रिय हो, आप बहुत करुणाशाली हैं, आप में बड़ा प्रेम है, आप बहुत दयालु हैं। तो भगवान के मन में इच्छा जागृत हुई कि भाई भक्त कहते हैं कि हम बड़े प्रिय हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े आनंदमय हैं, चिदानंदमय भी है तुम्हारी, आपके जो शरीर है वो आनंदमय है। तो भगवान ने कहा उस आनंद का जरा हम भी श्रवण करें कि वो आनंद कैसा है। तो भगवान ने कहा उस आनंद को हम चखेंगे कैसे। तो कहते हैं भगवान के शरीर का जो आनंद है वो सिर्फ राधा रानी है। राधा में और कृष्ण में रंच मात्र अंतर नहीं है। भागवत में एक बात आई है कि तस्मात् ज्योतिरतु प्रभुर्द्वैधा राधा माधव रूपकम्। एक ही ज्योति दो रूपों में परिणित हुई है, राधा और माधव के रूप में। ज्योति तो एक ही है, जैसे दीपक जल रहा है, कोई एक दीपक छुआ के जला दे और दो दीपक हो जाएंगे, लेकिन उसी दीपक का जो उजाला होता है वैसे एक दो दीपक अलग नहीं है, दीपक तो एक ही है। तो एक ही दीपक से दो ज्योतियाँ प्रकट हुई हैं जिनको हम राधा और माधव के नाम से जानते हैं। तो भगवान के मन में इच्छा हुई कि अपने आनंद का उपभोग हम स्वयं करें तो कैसे करें। तो जब कृष्णावतार का समय आया तो भगवान ने अपनी प्राण प्रिया, अपने आनंददायिनी शक्ति श्री राधा रानी को अपने साथ में वृंदावन में प्रकट किया। कभी कभी जब भगवान भी उदास होते हैं, कभी कभी जब भगवान को भी ये इच्छा होती है कि अब क्या करें, कहाँ जाएं, तो भगवान को भी आनंद देने का जो काम करते हैं वो श्री राधा रानी करती हैं। वृंदावन में ऐसा लोग कहते हैं कि कन्हैया राजा हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के राजा नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण तो द्वारिका के राजा हैं। वृंदावन में तो ठाकुर जी नौकर हैं, और नौकर हैं किसके, तो कहते हैं ठकुरानी से राधा रानी के नौकर हैं। ऐसा कहा है, सूरदास जी कहते हैं किसी ने कहा कि वृंदावन में कन्हैया कहाँ है, तो कहा अरे तुमने कन्हैया नहीं देखा, नहीं हमने नहीं देखा। बोले चलो दिखाते तुम्हें कन्हैया कहाँ है, बोले चलो दिखाओ। ले गए निकुंज वन में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों को दबा दें और क्या कहते हैं सूरदास जी कि देखो गुरु वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पान। अरे वो कन्हैया राधा रानी के चरणों में बैठ करके पलोट रहा है, उनकी सेवा कर रहा है। तो कृष्ण और राधा में अंतर नहीं है भैया, दोनों एक ही हैं। तो भगवान को जब आनंद लेने की इच्छा होती है तो श्री राधा रानी भगवान को आनंद देती हैं। तो ठाकुर जी के नाम रूप गुण लीला धाम की जो मालिकिन है वो श्री ठकुरानी श्री राधा रानी है। उनकी कृपा के बिना कोई जो लाख प्रयास कर ले कि भगवान की ओर अग्रसर हो जाए, भगवान को प्राप्त कर ले, संभव नहीं है। क्योंकि देखिए भगवान की कथा जो है वो क्या है, वो मीठी दवा है। कौन सी दवा है, मीठी दवा है।
जो भवौषधि है, सुखदेव जी कहते हैं कि जो भगवान की कथा है, कृष्ण भगवान की, राम भगवान की कथा है, वो क्या है? भव औषधि है। जो आवागमन बार बार लगा हुआ है संसार में, वो आवागमन जो लगा है संसार में बार बार, उस आवागमन से मुक्ति प्रदान करने के लिए भगवान की कथा क्या है? भव औषधि। क्योंकि हम लोग जन्म और जन्मांतर से भगवान से बिछड़े हुए हैं, तो संसार क्या है? बोले संसार जो है अंधकूप है और हम सब इसमें पड़े हुए हैं। और इस अंधकूप से ले जाने का, जो बाहर ले जाने का जो काम करती है, वो भगवान की कथा करती है। क्योंकि बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मरते हैं, तो कहा है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार माँ के गर्भ में आना, ये जो आवागमन का चक्कर है 84 का, इससे छुड़ाने के लिए हमारे संतों ने, ऋषियों ने बड़ी कृपा की है। जो भगवान की कथा रूपी जो अमृत है, औषधि है, उसको प्रदान किया है हमको और आपको। और इस भव औषधि को, इस भगवान की कथा को जो सुन रहे हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं, उन पर भगवान की विशेष कृपा होगी। और जो नहीं सुन रहे हैं, कम से कम आवाज़ तो जा ही रही है, हाँ, इसी बहाने सुन ले रहे हैं, तब भी भगवान के नाम रूप गुण लीला का श्रवण कानों से करेंगे तो निश्चित रूप से ये विश्वास है कि उनका भी कल्याण ही होगा। क्योंकि नाम जो है भगवान का, वो हर प्रकार से चहुँ दिश चहुँ जो नाम प्रभाव, चहुँ दिश चारों दिशाओं में, चहुँ जो चारों जुगों में नाम प्रभाव, नाम का प्रभाव रहा है। भगवान का नाम ऐसा है जो हर किसी के लिए सुलभ है। किसी ने कहा कि संसार में आश्चर्य बहुत सारे हैं, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है संसार में? संसार का आश्चर्य कहते हैं क्या है? किसी ने कहा वो आगरे का ताजमहल वो आश्चर्य है, किसी ने कहा कुतुब मीनार आश्चर्य है, तो किसी ने कहा क्या बोलते हैं नहीं नहीं कुछ और चीज़ें हैं आश्चर्य है। ऐसा दुनिया में 7 आश्चर्य बहुत बड़े बड़े हैं, बताते हैं। लेकिन युधिष्ठिर जी से पूछा गया कि आश्चर्य क्या है, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? बड़े सुंदर बात बता रहे हैं और सुनने लायक बात है। क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं कि सुलभम भगवन् नाम, सुलभम भगवन् नाम, जिह्वा चव समर्थनी तथापि नरकं यान्ति, किमाश्चर्य मतपरम्। कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, सुनिए थोड़ा ध्यान से। कह रहे हैं कि भगवान का नाम बड़ा सुलभ है। बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, राधे श्याम। किसी ने कहा भगवान का नाम बड़ा सुलभ है, बोलो जय सिया राम। तो कहा भैया नहीं बोलेंगे, कहें कहें पहले 100 रुपया तोला मिल रहा है और अब 500 रुपया तोला मिल रहा है। भगवान के नाम ना बोल रहे, कहें बोल रहे कहीं महंग पड़ते हैं, बोले में जो है महंग लागत है। क्योंकि भगवान के नाम को लेने में कोई पैसा नहीं लगता है, लगता है नहीं लगता है। तो कह रहे हैं सुलभम भगवान नाम है। अच्छा कहा कि भाई ठीक है, भगवान का नाम बड़ा सुलभ है, लेकिन जपने की कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं है, जपा कैसे जाए? तो कहते हैं जिह्वा चव समर्थनी। जो जिह्वा है, जीव, जिससे दिन रात हम लोग लड़ते रहते हैं, इधर उधर की बातें करते रहते हैं, वो जीव हमारे बस में है। जिह्वा चव समर्थनी, वो समर्थवान जीव हमारे बस में है।
अब यही तो बैठे हैं, वो जो पंडित जी बताओ वही काम करते रहे। चले बोलो जय श्री राम, राधे श्याम। तो पानी बरसने वाला है। सुलभम भगवत नाम जिह्वा चव समर्थने। भगवान का नाम जो है बड़ा सुलभ है। हेलो 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 हेलो, ठीक है भैया, ठीक रहा है। हेलो हेलो, ठीक है, बस रहा है। मुझे बोला आपको बढ़िया बतावा जाओ, मुझे बोला कानून सुनाई पड़े तो मुझे कहिए जा। ठीक है, बोलो जय श्री राम, राधे श्याम। तो बात चल रही थी सुलभम भगवन नाम की, कि सुलभम भगवन नाम और जिह्वा चव समर्थनी। कहते भगवान का नाम बड़ा सुलभ है। संसार का आश्चर्य बता रहे हैं, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो कहते हैं सुलभम भगवन नाम। तो कहा कि भाई नाम तो सुलभ है, पर नाम को जपने की कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं। आप कोई व्यवस्था कर दीजिए तो आपको बोला जाए कि नाम लिया जाए। तो युधिष्ठिर जी कहते हैं कि जिह्वा चव समर्थनी, भगवान का नाम मिलता है फ्री में। उस नाम को जपने वाली जो जीव है हमारे बस में है, और इस जो बस में हमारे जीव है, उस जीव से भगवान का नाम ना लेकर के हम नरक में जाते हैं। इससे बड़ा संसार का कोई आश्चर्य नहीं है कि जो भगवान का नाम फ्री में है और जपने वाली जो जीव है हमारे बस में है, फिर भी भगवान के नाम को ना लेकर के हम नरक में बार बार जाते हैं और बार बार माँ के गर्भ में आते हैं, बार बार फिर जन्मते हैं, फिर मरते हैं। इससे बड़ा संसार का कोई आश्चर्य नहीं। तो जो भगवान की कथा है, यदि हमें और आपको मिल रही है तो एक जन्म के पुण्य नहीं भैया, हजारों जन्म के पुण्य इकट्ठा होते हैं, तब भगवान की कथा, भागवत राम कथा सुनने को आपको हमको प्राप्त होती है। क्योंकि कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम मुताख्योयम प्रत्यक्षो कृष्ण एव हि। जो भागवत है ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई किताब नहीं है। ये क्या है बोले श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षो कृष्ण एव हि। ये प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण है। जिनके घर में भागवत विराजमान है वो इस चीज़ को कभी ना समझे कि हमारे घर में ठाकुर जी नहीं है। वो समझे कि हमारे घर में भगवान श्री कृष्ण वृंदावन बिहारी बैठे हुए, क्योंकि भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है। ऐसी कथा आती है भागवत में, जिस समय भगवान श्री अपनी लीला को समाप्त करके जाने लगे अपने धाम को, उद्धव जी कहते हैं कि प्रभु अब आप अपने धाम जा रहे हैं, अपने धाम जा रहे हैं तो धर्माकम शरणम गतः। जो भागवत का अंतिम प्रश्न था, धर्माकम शरणम गतः, कि भगवान के सुदाम जाने के बाद में धर्म किसकी शरण में ग्रहण करता है। तो भगवान कहते हैं कि जब भगवान सुदाम जाने लगे तो उद्धव जी कहते हैं कि प्रभु अब आप अपने धाम जा रहे हैं। अब तक आप थे तो धर्म का आश्रय आप थे, धर्म आपके शरण में था, लेकिन अब धर्म किसकी शरण में जाएगा। अब धर्म की रक्षा कौन करेगा। ऊपर रखिए। तो भगवान एक बार को चिंतनीय अवस्था में चिंतन करने लगे कि सही बात है, अब धर्म कहाँ जाएगा। लेकिन उद्धव से भगवान ने एक बड़ी अच्छी बात कही, जो सुनने लायक बात है और सबके लिए अच्छी बात है। भगवान ने कहा कि उद्धव, मनुष्य की बहुत बड़ी भ्रांति है। वो कहता है कि जब भगवान अब चले गए, कहते हैं कि भगवान जब दिखते हैं तो कहता है व्यक्ति भगवान आ गए, लेकिन